बॉलीवुड सुपरस्टार अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म कालीधर लापता में मुख्य भूमिका में भोपाल के दैविक नजर आए। कालीधर लापता में दैविक जो कि बल्लू की भूमिका निभा रहे हैं, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है और मात्र 13 साल की ही उम्र में बल्लू ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बल्लू कौन है? बल्लू दैविक बघेला, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज में दैविक, आपका स्वागत है। थैंक यू। मात्र 13 साल की उम्र में आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब अभी तो मैं बहुत ही छोटा हूँ, उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको हम दैविक बोले या बल्लू? जो आपकी मर्जी। कालीधर लापता की जब शूटिंग शुरू हुई, हालांकि सबसे पहले स्क्रिप्ट फिल्म की लिखी गई, अलग अलग लोकेशन में फिल्म शूट होनी थी। आपको कैसे पता चला कि ये फिल्म शूट होनी है, इसकी ये स्क्रिप्ट रहेगी? क्योंकि एक पूरी मध्यम वर्गीय परिवार में जिस प्रकार से जो बातचीत होती है, उस बातचीत पर ये पूरी आधारित फिल्म है। आप भी एक मध्यम वर्ग परिवार से हैं, क्योंकि आपके पिता मेरे मेरे खास मित्र रह चुके हैं, वो भी एक एक्टर हैं। उनको देख के आप शायद एक्टर बने, या किसी और से आपने सीखा है? पापा से ही सीखा है। पापा से सीखा है। आपके फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर एबी सर, अभिषेक बच्चन सर। अच्छा, और उनके साथ फिल्म की हाँ, इसलिए तो नहीं कि अभिषेक बच्चन? नहीं, मैं तो पहले से ही से। अच्छा। और शाहरुख खान सर और अमिताभ बच्चन सर। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी पहले, जो अमिताभ बच्चन की इसके पहले मूवी आई थी भूतनाथ, उन्होंने भी एक बच्चे के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। अब उनके जो पुत्र हैं अभिषेक बच्चन, उन्होंने भी आपके साथ एक मुख्य भूमिका निभाई। तो कैसे डिफरेंट देखते हैं? कुछ अभिषेक बच्चन ने शूटिंग के दौरान आपको टिप्स दिए? हाँ, उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए। जैसे उन्होंने बोला था कि मतलब वो मुझे की पॉइंट्स बताते थे, कि बेसिक चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत सारी बताई हैं कि स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं और एक्टिंग कैसे करते हैं फिल्म की, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। दैविक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अलग अलग राज्यों में तकरीबन 300 से अधिक ऑडिशन हुए। 300 बच्चों में से 90 बच्चे सिलेक्ट हुए। 90 बच्चों में दैविक, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक अहम भूमिका कालीधर लापता मूवी में निभाई। आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन जो है इस फिल्म के लिए हो चुका है? मैं तो ऑडिशन देता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल से घर आया तो पापा ने बोला कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि कब जा रहे हैं? तो पापा ने बोला कल जा रहे हैं। तो जिस दिन मैं जा रहा था उसी दिन मेरा बर्थडे था। अब किसी को नहीं पता, एकदम कोइंसिडेंस था। तो उस दिन मुझे 3-4 गिफ्ट मिले कि मेरे को मूवी भी मिल गई। और तो ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया। हाँ। अभी 13 साल की उम्र में ये पहला सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? और मैं फ्लाइट में भी बैठ गया था। और फ्लाइट में पहली बार बैठे? हाँ, फ्लाइट में पहली बार बैठा। हाँ, आगे बताइए। और क्या था, कि मतलब क्या था? हाँ, मुंबई गया था पहली बार। अच्छा, फिल्म की शूटिंग के पहले क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है, बकायदा बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्या शूटिंग के दौरान, शूटिंग के पहले अभिषेक बच्चन ने कुछ टिप्स दिए आपको कि कैसे शूट करना है, कैसे आपको रहना है, किस प्रकार से अपने डायलॉग को जो है प्रेजेंटेशन डायलॉग करना है? तो कैसे वो टिप्स देते हुए नजर आते थे? अभिषेक बच्चन के साथ साथ आपने इसके पहले, जो कि छोटे मंच में जब आपने किरदार निभाया है, तो और किन किन से ये टिप्स आपने लिए हैं? जो स्टार्टिंग की वर्कशॉप हुई थी तो उसमें एक दूसरे सर आए थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो वो 15 दिन की वर्कशॉप थी, तो मैंने वहाँ से भी सीखा था। और वो मुंबई में ही थी प्रोडक्शन की तरफ से। और एबी सर तो मतलब छोटे छोटे टिप्स देते रहते थे कभी कभी, कि इसको ऐसे मत करो, ज़्यादा लाउड मत बोलो, इसको धीमे धीमे बोलो, या इसको तेज तेज बोलो, तो ऐसे। क्योंकि ये फिल्म परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम आजकल देखते हैं कि ऐसी फिल्में पर्दे पर आती हैं कि हम परिवार के साथ नहीं देख सकते। हालांकि आपके पापा भी एक्टर रह चुके हैं, लेकिन मात्र 13 साल की उम्र में आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। क्योंकि आपके पिताजी को भी हमने मंच में देखा,
लेकिन अब हम आपको सीधे बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। जो कमाल आपके पिता ने नहीं किया वो आपने किया। तो कैसे किया, क्या इसकी भूमिका आपने रची होगी, कैसे आप अपने पिता को देखकर इतने बड़े पर्दे पर आपने काम किया? अम, हमारी डायरेक्टर मैम है मधुमिता मैम, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो और पापा ने मुझे पुराने भोपाल ले जाते थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाया कि जो पल्लू के कैरेक्टर जैसे बच्चे हैं वो कैसे घूमते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। तो पापा ने मुझे वो सब चीज़ें बताई। तो पापा ने बोला कि वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। तो मैंने ऑब्ज़र्व की और उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश की। कालीधर और बल्लू इस पूरी फिल्म में एक बहुत अच्छे दोस्त की भूमिका में नजर आए। तो कुछ ऐसे डायलॉग बताइए, आपने क्या क्या अभिषेक बच्चन को बोला इस फिल्म में? सबसे बढ़िया डायलॉग तो वही था कि अमिताभ बच्चन सर का था, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो उसके था। बाद और भी 2-3 होंगे। उसके बाद ऐसा था कि हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, खुद के लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन करे। खुद के लिए जीना सीखो। लेकिन इस पूरी फिल्म की अगर हम बात करें तो एक अनाथ बच्चे की भूमिका आपने निभाई है। जब आपको इस रोल के विषय में पता चला तो आप तो अब पूरे परिवार के साथ रहते हैं, तो एक मन में आया होगा, एक विचार आया होगा कि मैं इस रोल को कैसे करूंगा। हाँ, विचार तो आया था क्योंकि बल्लू ज़्यादातर तो मुझसे डिफरेंट ही है, लेकिन पापा ने मुझे जैसा सिखाया तो उस हिसाब से तो मतलब मैं धीरे धीरे कैरेक्टर समझने लगा और मैंने अपने अंदर ढालने की भी कोशिश की। और जैसा मेरा कैरेक्टर था तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत रिहर्सल भी की थी घर पे, तो उससे हुआ था मेरा। क्योंकि आप फुटबॉल प्लेयर हैं, तो आपको फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद है या एक्टिंग? मतलब दोनों ही बराबर पसंद है। दोनों बराबर है, मतलब अब एक्टिंग के साथ साथ फुटबॉल भी खेलेंगे। एक्टिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप एक्टिंग को अपने जीवन शैली में उतारना चाहते हैं? क्या आपको मजा आता है एक्टिंग? हाँ, बहुत मजा आता है। दैविक को अब स्कूल में, और जो दैविक के साथ है ग्राउंड में फुटबॉल के दौरान, अब क्या बल्लू कहते हैं या दैविक ही कहते हैं? दैविक, बहुत सारे लोग हैं जो बल्लू बल्लू बोलते हैं, क्लास में भी बहुत सारे हैं और ज्यादातर तो दैविक ही बोलते हैं। अल्जाइमर एक बीमारी है, भूल जाना, अभिषेक बच्चन को इस फिल्म में थी। तो आपको कैसे पता चला कि अभिषेक बच्चन को ये बीमारी है, या इसके विषय में आपने पहले पढ़ा होगा या आपको स्क्रिप्ट के दौरान ये बताया होगा? कैसे आप इसको प्रेजेंट करते हुए नजर आते थे? और चलिए पहले इसका जवाब दीजिए। मधुमिता मैम ने बताया था मुझे कि ये जो बीमारी रहती है इसमें कभी कभी वो चीज़ भूल जाता है या फिर उसको जो चीज़ नहीं होती वो भी दिखती है। तो तब मुझे पता चला था ये बीमारी के बारे में। और मूवी में तो ऐसा था कि वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। वो तो मूवी देख, चलिए ठीक है। क्या तुमने सेट पे ऐसी कोई शरारत की जिससे डायरेक्टर या एक्टर तुम्हें डांटा हो कि नहीं बल्लू ऐसा नहीं करना है? नहीं, जैसे स्कूल में डांट पड़ती हो, नहीं, पापा नहीं, मैदान में डांटते होंगे, घर में पिटाई करते होंगे, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, मतलब डांट तो नहीं पड़ती। डांट नहीं पड़ती है। और इस फिल्म की क्या खासियत रही? मतलब अभी तक आप क्योंकि अपने मित्रों के साथ ये फिल्म देखी है या नहीं? हाँ, देखिए, कल परसों मेरे दोस्त लोग आए थे तो हमने यहीं पे बैठ के मूवी देखी तो थी। बल्लू ने दिखाया या मित्रों ने बल्लू को दिखाई? नहीं, मैंने दिखाई थी। बल्लू जैसा बच्चा एक बहुत अकेला होता है। क्या शूटिंग के दौरान कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप वाकई में अकेले हो, या सिर्फ शूटिंग कैमरे के सामने आप अकेले अपने आप को महसूस करते हुए नजर आए? कैमरे के सामने ही। कैमरे के सामने? कैमरे के सामने, क्योंकि ज्यादातर तो पापा सेट पे रहते थे और जब वो नहीं रहते थे तो सारे क्रू मेंबर्स ऐसा एहसास ही नहीं होने देते थे कि मैं अकेला हूँ। अभिषेक बच्चन ने कुछ टिप्स दिए, क्योंकि अब ये पहली फिल्म उनके साथ थी, क्योंकि एक सपना होता है कि कैसे जो है हम बड़े पर्दे पर काम करें, लेकिन आपने 13 साल की उम्र में ही इतने बड़े पर्दे पर काम किया कि आपके जो पिता हैं वो एक पत्रकार हैं, एक्टर भी हैं, मंच भी संचालन करते हैं, उनका नाम रोशन किया।
तो अब आगे की कुछ आपने प्लानिंग सोची होगी कि हाँ अभी तो ये मेरी पहली फिल्म है, आगे और किन किन एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं? आगे मैं सभी एक्टरों के साथ काम करना चाहता हूँ। सभी एक्टर तो कुछ नाम होंगे? शाहरुख खान सर और अमिताभ बच्चन सिर्फ सर। एक्टर? हाँ मतलब सब, अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री? मतलब कोई भी। कोई भी, मतलब कोई तो ऐसी पसंद की होगी फिल्म अभिनेत्री, तो उनके बिना तो फिल्म में मजा क्या है? कोई तो सोचा होगा कि हमें कैटरीना के साथ काम करना है, दीपिका पादुकोण के साथ काम करना है। नहीं अभी तो सोचा नहीं सोचा? चलिए, बल्लू ने अभी नहीं सोचा है। अभिषेक के बाद वो शाहरुख और अमिताभ के साथ काम करना चाहते हैं। एक्टिंग कंप्लीट की आपने, फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, उसके बाद आप भोपाल पहुंचे। काफी लंबा वक्त समय लगा होगा। कैसा फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कदम क्या उठाया? स्कूल गए, खेलने गए, अपने मित्रों से मुलाकात की, क्या किया आपने? मतलब जैसे शूटिंग ख़त्म हुई थी उसके बाद तो मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो तब मैंने तैयारी की थी, तो पापा ने मुझे पढ़ाया था तब। और फिर उसके बाद तो स्कूल लगातार ही थे, तो पहले स्कूल गया था, फिर बीच में मैंने फुटबॉल समर कैंप भी ले लिया था, तो मैं वहाँ पे भी जाता था। एक्टिंग के दौरान अभिषेक बच्चन ने कुछ बताया होगा, समझाया होगा कि आगे चल के अगर बहुत बड़े अगर आपको एक्टर बनना है तो किस कैसे जो है एक के बाद एक सीढ़ी आपको चढ़ना है, क्या क्या सीखना होगा, क्या कमियां जो है आपके अंदर लगी, तो कुछ ऐसे टिप्स अभिषेक बच्चन ने दिए? हाँ हम लोग जनक गए थे एबी सर के ऑफिस, तो वहाँ पे मधुमिता मैम, मैंने और एबी सर ने, हम सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे उनने मुझे छोटे छोटे की पॉइंट्स बताए थे और बेसिक चीज़ें बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें उनने बताई हैं। और बीच में उनने ऐसा बोला था कि मेरे पिताजी कहा करते हैं कि कभी रुकना मत, तो वो मुझे अच्छा लगा था। कभी रुकना मत। हाँ। आप क्या इसे अपनी जीवन शैली में ढालेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी कौन सी क्लास में है पल्लू? अभी मैं 9th में हूँ। 9th में है। हाँ। अब 10th में तो आपको बोर्ड पढ़ाई एग्जाम करनी, है। हाँ। तो फिर क्या 10th के साथ साथ आप कैसे अपने रूटीन सेट करेंगे? क्योंकि आपको फुटबॉल का भी शौक है, स्कूल भी जाना, पढ़ाई भी जरूरी है, फिर दूसरी तरफ फिल्म, क्योंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े एक्टर के साथ, क्योंकि हमने देखा जब अभिषेक बच्चन भोपाल में आए तो सबकी जुबान में एक ही शब्द था कि आखिरकार ये बल्लू कौन है जो अभिषेक बच्चन के साथ घूम रहा है। तो जब अभिषेक बच्चन आए थे तो आपने किसी दोस्त से उनको मिलवाया कि आप अकेले ही चल दिए? मतलब मैंने एक दोस्त को बोला था, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण वो आ नहीं पाया था। अच्छा, तो अब तो बोलते होंगे दोस्त कि हाँ। बल्लू भाई हमें मिलवाओ? हाँ अब दोस्त बोलते हैं कि ऑटोग्राफ दिलवा दे, मिलवा दे, तो ऐसे। बल्लू भाई बोलते हैं या दैविक बोलते हैं? ज्यादातर तो दैविक ही बोलते हैं, लेकिन दैविक कभी कभी कुछ लोग बल्लू भी बोल देते हैं। हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो आगे चलकर एक्टर बनेगा, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब हालांकि इतनी कम उम्र में आप छोटे नन्हे बालक एक्टर बन चुके हैं, तो और कुछ सपने आपके आगे हैं जो जिनको आपको पूरा करना है? अभी तो मुझे एक्टिंग में ही जाना है, मैं एक्टर ही एक्टिंग में बनना जाना। चाहूँगा। हाँ, और पढ़ाई तो ज़रूरी रहती है, तो उसके लिए मैं आईएएस ऑफिसर भी बनूंगा। अच्छा, आईएएस ऑफिसर साथ में बनेंगे। तो आगे कुछ इसकी तैयारी कर रहे हैं कि पापा से आपने इस विषय में चर्चा की होगी, क्योंकि मुंबई में ट्रेनिंग होती है, एक्टिंग स्कूल है, तो क्या 10वीं के बाद या 12वीं के बाद कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ इस स्कूल में मैं एडमिशन लूंगा, एक्टिंग सीखूंगा? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आगे सोचेंगे। आगे सोचोगे। कालीधर, अगर बात करें बल्लू और कालीधर की, तो जो बीच में मिमिक्री भी हमने देखे कि आपकी जो बातचीत होती है, कई विषयों पे चर्चा होती है जो आम दोस्तों के बीच में हम अक्सर देखते हैं। एक्टिंग के बाद क्या अभिषेक बच्चन ने उस विषय को लेकर हंसी मजाक की आपसे, या कभी अपने पिताजी के विषय में बताया कि पिताजी मुझे ये कहते थे, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ? किस भूमिका में वो आपको पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान नजर आए? मतलब वो ज़्यादातर तो मस्ती करते थे, हम सब मस्ती करते थे, तो हम लोग के बहुत सारे किस्से भी हैं। तो एक दो किस्से एक बताइए। दो ऐसा था कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने ऐसे डिफेंस किया, तो वो कट पड़ के पीछे गई और पापा ने कैच पकड़ लिया,
तो सब बोल रहे थे पापा ने बेटे का कैच पकड़ लिया, तो वो एक बहुत फनी था, सब हंस रहे थे वहां पे। तो पापा ने बेटे को आउट कर दिया। हाँ। लेकिन जीवन शैली में बिल्कुल उल्टा हुआ हाँ, है। हाँ। बेटे ने पापा को आउट अरे कर नहीं, दिया। नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। नहीं, क्योंकि हमने आपके पापा को कभी बड़े पर्दे पे नहीं देखा, आपको देखा है। हाँ। तो हालांकि ये हर एक माता पिता का ये सपना होता है कि उनका जो बेटा है वो ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए, जो कि आपने किया। अब स्कूल में दोस्त आपके साथ पहले जैसा व्यवहार करते हैं या अब कुछ अलग, थोड़ा सा, नहीं बल्लू भाई आए हैं? नहीं, मतलब दोस्त लोग तो वैसा ही करते जैसे पहला करते थे, लेकिन अब थोड़ा ऐसे करने लगे कि वो भाई फिल्म में काम किया है, बड़े बड़े लोग तो ऐसे मस्ती करते रहते हैं। फोटो सेल्फी लेते होंगे? मतलब स्कूल में तो नहीं लिए, अभी आसपास में दोस्त रहते हैं तो उन्होंने लिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया आप उपयोग करते हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे आप हैं? तो जब आप स्कूल पहुंचे होंगे, क्योंकि 4 जुलाई को फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद जब स्कूल पहुंचे तो मैडम ने भी आपकी तारीफ की होगी, बच्चे बिल्कुल जो आपके मित्र होंगे वो गदगद हो गए होंगे। तो क्या उन्होंने आपसे, आपके साथ फोटो ली, आपको टैग करके सोशल मीडिया में अपलोड किया? हाँ, मेरे एक दोस्त है निखिल, उसने, हम लोग मतलब जब घर पे आए थे तो उसने बढ़िया फोटो वोटो ली थी और अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी। इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो बधाइयाँ भी बहुत मिली हाँ, होंगी। बहुत। तो अभी अभी रूटीन में क्या चल रहा है शूटिंग के बाद, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल फ्री हैं, तो अभी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? क्या अभी भी आपकी शूटिंग जारी है दूसरे मंच के लिए, दूसरी फिल्मों के लिए, या फिर अभी ऑफर और आएंगे या उस पर विचार किया जा रहा है? क्या ऑडिशन, क्या अभी और भी आपने ऑडिशन दिए हैं और दूसरी फिल्मों के लिए? अभी तो मैंने कुछ ऑडिशन नहीं दिए हैं, वो मैं देने वाला हूँ। अच्छा, देने वाले हैं, मतलब अभी दिए नहीं है, पर अभी एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है, वो फिल्म रिलीज हो गई है, तो अब आगे भी जो है आप ऑडिशन देंगे। तो ऑडिशन के लिए मुंबई भी जाएंगे या दूसरे स्टेट भी? अभी तो मैं ऑनलाइन ऑडिशन ही दे रहा हूँ जब से। ऑनलाइन हाँ, ऑडिशन तब दे से रहे अभी हैं, तक। हाँ। और साथ में पढ़ाई पर भी। हाँ। बिल्कुल। ये थे कालीधर लापता फिल्म के बल्लू। हालांकि छोटी सी उम्र है, 13 साल की उम्र है। कई ऐसे सवाल होते हैं कि जब इतने छोटे बच्चों से सवाल करें तो वो सवाल, मतलब उनको जवाब क्या देना है वो भूल जाते हैं। लेकिन बल्लू, आपको बधाई। थैंक हमने यू। फिल्म देखी, आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया इस फिल्म में, थैंक यू। और आगे भी बधाई, ऐसे ही आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू।